प्रदेश में सिरोही के एक सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद शिशु को तत्काल ही निजी अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। ये स्थिति देहात की नहीं बल्कि जिला अस्पताल की व्यवस्था है। यहां पर शिशु वार्ड बंद कर देने से प्रसव के बाद ज्यादातर केसेस में शिशु को सीधे निजी क्लिनिक भेजा जा रहा है। मरीज बताते हैं कि उन्हें कार्मिकों की कमी का हवाला देते हुए वार्ड बंद करने की बात कही गई है, जबकि अधिकारी बताते हैं कि कार्मिकों की कोई कमी है ही नहीं, बस काम की कमी है। वजह चाहे जो भी हो, सरकारी योजनाओं का मखौल तो उड़ ही रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। सरकारी में जच्चा और निजी में बच्चा, सुनने में जितना अजीब है, हकीकत में भी उतना ही। बात सरकारी अस्पताल की है और वहां पर सरकारी योजनाओं के तहत दी जा रही प्रसूता की सुविधाओं की है। लेकिन जरा सोचिए, जब पैदा होते ही मां अपने नवजात का चाहकर भी मुंह ना देख पाए और इंतजामों का हवाला देकर जच्चा बच्चा को अलग कर दिया जाए, तो उस मां पर क्या बीतेगी जिसने 9 महीने अपनी कोख में अपने लाडले का इंतजार किया हो। सवाल तो कई है, लेकिन सवाल को उजागर करने वाला ये मामला सरकारी अस्पतालों की पोल खोलने के लिए काफी है। दरअसल जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत नवजात को सरकारी अस्पताल में ही समुचित सुविधाएं देने का प्रावधान है। इसके तहत ही यहाँ SNCU और SCBU वार्ड स्थापित किए गए हैं, लेकिन नर्सिंग कर्मियों की कमी का हवाला देकर इन वार्डों को हाल ही में बंद कर दिया गया। ऐसे में शिशुओं को निजी क्लिनिक में भेजकर सरकारी योजना का मखौल उड़ाया जा रहा है। अस्पताल में स्थापित शिशु वार्डों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। प्री मैच्योर डिलीवरी या अन्य समस्या होने पर भी उपचार के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन महज कार्मिकों की कमी बताते हुए वार्ड बंद कर दिए गए। वहीं अधिकारी तो अब भी यही कह रहे हैं कि मरीज नहीं होगा तो ही वार्ड बंद होगा, अन्यथा भर्ती करते ही हैं, लेकिन व्यवस्था तो कुछ और ही कह रही है। स्टाफ पूर्णतः कार्यरत है, फिर भी अगर कोई नवजात शिशु बाहर एडमिट हुआ है तो उसकी हम जांच कराएंगे कि वो अपनी मर्जी से गए या किसी ने उसको बाहर भर्ती होने के लिए प्रेरित किया है। अगर ऐसा किसी ने प्रेरित किया बाहर एडमिट होने के लिए तो उस पर हम कार्रवाई कराएंगे। बात जांच करवाने की हो रही है, लेकिन इत्तेफाक इस मामले से खुद को कोई नहीं बता रहा है। सिरोही के भाटकड़ा बस्ती निवासी रेखा माली ने बताया है कि उसके बच्चे को यहाँ से निजी क्लिनिक में भर्ती करा दिया गया और उनके पति दिनेश कुमार का भी साफ साफ यही कहना है। अन्य प्रसूता के रिश्तेदार की भी कुछ इस तरह की स्थिति सामने आ रही है। उनके अनुसार हमारा एक पांव यहाँ तो दूसरा वहाँ बना हुआ है, सुविधा है तो सरकारी स्तर पर देनी ही चाहिए। बच्चे का जन्म हुआ तब यहाँ स्टाफ नहीं होने के कारण बच्चे को बाहर रेफर कर दिया है, इसीलिए बच्चे का वहाँ पे दवाई चल रही है। किसने बोला था आपको? यहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि यहाँ पे स्टाफ नहीं होने के कारण बाहर रेफर करो, इसीलिए हमने विष्णु साहब के यहाँ पे रेफर किया हुआ है। डॉक्टर साहब ने बोला कि बाहर रेफर करो, मैं लेके आया विष्णु साहब के वहाँ एडमिट करवाइए। आपके बच्चे अभी कहाँ है? अभी वहाँ विष्णु साहब के वहाँ। किसने बोला था आपको? डॉक्टर साहब ने बोला था। योजना के नियमानुसार सरकारी अस्पताल से निजी में रेफर करने का प्रावधान ही नहीं है। योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद कुछ राशि भी मिलनी थी, वो तो दूर, प्रसूता के परिजनों को अब निजी क्लिनिक में भी भारी भरकम राशि खर्च करनी पड़ रही है। तो वही जन्म देते प्रसूता को अपने कलेजे के टुकड़े को गले लगाने की चाह रहती है, लेकिन जिम्मेदारों की बेपरवाही में यहाँ माँ को ये मौका नहीं मिल रहा है। शिशु को निजी अस्पताल में रेफर करने से माँ और बच्चे में दूरी बन रही है। इस स्थिति में माँ अपने लाडले को निहारने तक को तरस जाती है और जो योजनाएं खुद ही अपना मखौल उड़ाते हुए नजर आ रही है, उन सरकारी व्यवस्थाओं को कोसने के अलावा बच क्या जाता है। फर्स्ट इंडिया के लिए सिरोही से गणपत सिंह मांडोली की रिपोर्ट। तो सरकारी अस्पताल में जच्चा होती है, लेकिन निजी अस्पताल में बच्चा होता है। प्रसव के तुरंत बाद ही बच्चे को निजी क्लिनिक में भर्ती करवा दिया जाता है और हवाला दे दिया जाता है। व्यवस्थाएं नहीं है और अधिकारी बोलते हैं कि व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन काम यहां पर कौन करे। आखिर मुंह यहां पर मोड़ा जा रहा है उन बातों से, उन सवालों से जिसका जवाब यहां पर मांगने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि निजी क्लिनिक पर जब बच्चे को वहां पर
डॉक्टर्स के हाथों सौंपा जाता है तब आर्थिक भार भी उन प्रसूता के परिजनों पर बढ़ जाता है। दूसरी तरफ एक रकम जब सरकारी योजना के तहत देने की बात आती है प्रसूता को, तब वो रकम तो नहीं दी जाती, लेकिन निजी क्लिनिक पर आर्थिक भार बढ़ने से अब परिजनों की मुसीबतें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। शिशु वार्ड जो है यहाँ पर 2 बनाए गए थे, लेकिन उन वार्ड को बंद कर दिया गया है। नर्सिंग कर्मचारी यहाँ पर तैनात नहीं है, कार्मिक यहाँ पर नहीं है और इसका हवाला लगातार दिया जा रहा है और इस तरीके से रेफर कर दिया जाता है। बच्चा होते ही निजी क्लिनिक में प्रसूता लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि वो अपने बच्चे को देखना चाहती है, लेकिन व्यवस्थाओं का हवाला लगातार दे दिया जाता है। सरकारी योजनाओं की अगर बात करें तो उसमें कहीं भी जननी शिशु योजना के तहत ऐसा प्रावधान नहीं है कि सरकारी अस्पताल में जब बच्चा होता है तब बच्चा अपनी मां के पास ही रहता है, वहीं पर उसकी व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन ऐसी तस्वीरें इस अस्पताल में नजर नहीं आ रही है। ये किसी गांव की या फिर किसी देहाती इलाके का अस्पताल नहीं है, ये सिरोही जिले का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, जहां पर लगभग ज्यादातर केसेस में यही देखने को मिल रहा है। प्रसूता को जब बच्चे की ध्यान रखने की बात आती है तब उसे निजी क्लिनिक में भेज दिया जाता है और लगातार यहां पर इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे प्रसूता के परिजन जो है अब वो भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों से बात की गई, लेकिन वो भी अब बचते हुए जवाब से नजर आ रहे हैं। तो पैदा होते ही बच्चा अपनी मां से दूर हो जाता है, उस मां पर क्या बीती होगी जरा सोचिए कि 9 महीने वो अपने कोख में उस बच्चे को पाल कर रखती है कि जैसे ही बच्चा होगा वो अपने लाडले का मुंह देखेगी, लेकिन इस तरीके की स्थिति यहां पर देखने को नहीं मिलती। वो अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देख पाती और उसे निजी क्लिनिक में रेफर कर दिया जाता है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इस बात से किनारा कर रहे हैं और जांच का हवाला यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही है।